गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ टॉप इंटरव्यू 150। सो प्रॉब्लम क्या है हमारा, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक टू। सो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें दे क्या रखा है। हमें यहाँ पे एक प्राइसेस एरे दे रखा है जो कि आपका इंटीजर एरे है और प्राइसेस आई आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ith डे पे स्टॉक का प्राइस। ओके, और यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दे रखा है इसको आप अच्छे से देखना। ओके, सो यहाँ पे दे रखा है कि ऑन ईच डे यू मे डिसाइड टू बाय एंड और सेल द स्टॉक। सो ये जो पॉइंट है ना, इसको आप ध्यान रखना। आप किसी दिन अगर बाय करते हो, ठीक है, और वहाँ पे सेल करते हो तो उस दिन आप बाय भी कर सकते हो। ओके, यू कैन ओनली होल्ड एट मोस्ट वन शेयर ऑफ द स्टॉक एट एनी टाइम। यानी अगर आप एक बाय करते हो उस दिन सेल करते हो फिर आप बाय कर सकते हो, क्योंकि आपने उसको सेल कर दिया है तो एट मोस्ट आप एक ही रख रहे हो, राइट। और इस तरह से आप मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अर्न कर सकते हो वो आपको फाइंड करके यहाँ पे देना है। तो हम क्या करते हैं ना, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या और हम कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट को फाइंड कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे हो क्या है कि फर्स्ट डे पे इसका प्राइस क्या है, यहाँ पे 7 है फर्स्ट डे। सेकेंड डे पे आपका क्या है, ये 1 है। हम सबको देख लें, ये वैल्यू दे रखा है। हम क्या करते हैं इसको ना ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ओके, सो यहाँ पे 7 ले लो, फिर इसको 7 ले लो, इसको 1 ले लो, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 मान लो इसको। फिर आपका क्या 5 है, 5 हम यहाँ पे ले लेते हैं 5। फिर 3 को हम क्या करते हैं यहाँ पे लेते हैं, फिर 6 को हम यहाँ पे ले लेते हैं, फिर 4 को हम क्या करते हैं यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, सही है। यहाँ पे हो गया आपका 1 5 3 6 4। अब क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट हम कब अर्न कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ना फोकस करेंगे कि जब भी हमें फ़ायदा हो रहा होगा, जब भी हमें प्रॉफिट हो रहा होगा ना, उसी टाइम हम सेल कर देंगे। हम वेट एग्जैक्ट उसका सही प्राइस हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले उसका वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम मल्टीपल यहाँ पे ले सकते हैं। हमें सिर्फ एक स्टॉक बाय करके सेल नहीं करना। हम एक स्टॉक को बाय कर सकते हैं, फिर उसको सेल कर सकते हैं, फिर बाय कर सकते हैं, फिर सेल कर सकते हैं। आपको ये दे रखा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, सिर्फ एक ही स्टॉक आपको नहीं बाय करना है। लास्ट प्रॉब्लम में क्या था कि हम सिर्फ एक स्टॉक बाय करना है और बेस्ट प्राइस जब भी मिले हमें तब उसको जाके क्या करना है, सेल करना है। लेकिन इस केस में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है बाय बाइंग एंड सेलिंग, राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस, तो मेन फोकस है प्रॉफिट अर्न करने का। तो आप किसी डे अगर सेल करते हो तो इसका मतलब है कि आपने इसे पहले खरीद रखा होगा, है ना, तभी तो आप सेल करने जा रहे हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप इस केस में अगर आप खरीदते हो तो अगले दिन क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे लॉस होने वाला है। तो इस केस में हम फोकस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे जो प्राइस है ना और इसके पहले वाले दिन में जो प्राइस था वो कम था। तो इसका मतलब अगर हमने यहाँ पे खरीद लिया होता तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, बेच सकते थे, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे देखेंगे अच्छा प्रॉफिट 4 हो रहा है। ओके, फिर यहाँ पे आगे जाओ, बढ़ो आगे। यहाँ पे क्या है, ये 3 है और आपने देखा प्रीवियस प्राइस 5 था। तो यहाँ पे खरीदना हमारा मतलब देखो, यहाँ पे आप खरीदे, सपोज यहाँ पे आप खरीदे, आप यहाँ पे बेच दिए हो, तो ये स्टॉक को भी आप फिर से बाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जिस दिन आपने सेल किया उस दिन आप खरीद नहीं सकते, उस दिन आप खरीद भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये केस हो गया, आपने अर्न किया प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे भी एक बाय करा होता और यहाँ पे देखते कि ये लॉस हो गया है, तो इस केस में आप इसको कंसिडर कर दे क्या, नहीं कंसिडर करते। लेकिन इस केस में देखा जाए तो आप कंसिडर करते, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि अगले दिन इसका प्राइस क्या है, ज़्यादा हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि अगर हम सपोज इस इंडेक्स पे हैं और I-1 पे हमारा इसका वैल्यू कम है, डैट मीन्स अगर हमने यहाँ पे खरीद लिया होता तो यहाँ पे पक्का है कि हमें प्रॉफिट होता। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करके इसमें ऐड कर देंगे। 6 - 3 3 7 हो गया। फिर इस केस में क्या है कि अगले दिन का प्राइस कम हो रहा है लेकिन पिछले दिन का प्राइस ज़्यादा था, तो इस कंडीशन में हमारा खरीदना सही नहीं होता। तो इस कंडीशन में हमें टोटल प्रॉफिट क्या मिलता, 7 मिलता, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक सही किसी भी स्टॉक को सेल करने का सही डेट का, सही डे का वेट नहीं करेंगे। हमें जब भी फ़ायदा मिलेगा हम क्या करेंगे, सेल करते रहेंगे, ठीक है। इससे हम मैक्सिमाइज़ करते रहेंगे अपने प्रॉफिट को। अब इस केस में क्या है कि हम इस दिन, चलो आप यहाँ पे हो तो आप देख रहे हो कि
इसका प्राइस जो है ना पिछले दिन से ज़्यादा है, तो अगर आपने यहाँ पे ख़रीदा होता तो आपको प्रॉफिट मिला होता, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर सकते थे 1। फिर यहाँ पे भी था, देखो 3 है तो 3 है, तो इस केस में आप देख रहे हो कि पिछले दिन का प्राइस क्या है, कम है, तो ओके यहाँ पे भी अगर हम खरीदे होते तो मेरे को फ़ायदा होता तो 1 हो जाता। ओके, फिर यहाँ पे होते तो आप देखते कि पिछले दिन का प्राइस कम था, अगर हमने यहाँ पे भी खरीदा होता तो मेरे को फ़ायदा होता, राइट। तो यहाँ पे फिर हम लेंगे 1। यहाँ पे भी पिछले दिन का प्राइस कम है और इस दिन का ज़्यादा है, यानी हमने यहाँ पे भी खरीदा होता तो मेरे को फ़ायदा होता 1 का। टोटल क्या था 4। तो आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दे रखा था, एंड और का मतलब कि उस दिन आप सेल भी कर सकते थे और बाय भी कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है, 4 है, 3 है, 2, 1 है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इस केस में आपको ऐसा कभी मिलता ही नहीं कि पिछले दिन का प्राइस कम होता तो आपने मान लिया होता कि हाँ मैंने पिछले दिन खरीदा था और आज के दिन मैं इसको क्या करूँगी, सेल करूँगी। तो यहाँ पे यही सीन हो रहा है कि यहाँ पे पिछले दिन का कहीं पे भी प्राइस क्या है, कम नहीं है कि हमें प्रॉफिट मिल सके। तो ये केस में क्या होगा, आपका आंसर 0 होगा। तो मैं आपको कोड दिखा देती हूँ, उसका कोड भी काफ़ी सिंपल है, बस हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, देखो कोड में हमने क्या किया, एक प्रॉफिट 0 ले लिया है और हमने एक फॉर लूप ले लिया है। फॉर लूप को हमने 1 से स्टार्ट किया है और प्राइसेस डॉट साइज तक, लास्ट नेक्स्ट तक हम ले जाएंगे फॉर लूप को। और हम यहाँ पे चेक करते रहेंगे क्या जो करंट आई पे हम हैं उसका वैल्यू क्या ग्रेटर है पिछले दिन के मुताबिक। हाँ ग्रेटर है, डेट मीन्स हमें प्रॉफिट हो सकता था अगर हम पिछले दिन बाय करते हम। ओके, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट होगा अपने प्रॉफिट वेरिएबल में ऐड कर देंगे और फाइनली इस प्रॉफिट वेरिएबल को क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपके स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 1 होगी क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ यूज़ नहीं करा है। और टाइम कम्प्लेक्सिटी ON होगी क्योंकि हम थ्रू आउट द एरे विजिट कर रहे हैं एक एक एलिमेंट को। ओके, थैंक यू।